हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूं, द ह्यूमन हार्ट। द ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है आज हम ये समझेंगे। तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम चलता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये सर्कुलेशन सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है हार्ट। अब हार्ट क्या करता है कि पूरी बॉडी से ऐसा ब्लड लेकर आता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, पूरी बॉडी में से ऐसे ब्लड को लेकर आता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। फिर इस ब्लड को लेकर जाता है लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए, फिर वापस से ब्लड हार्ट में वापस आएगा ऑक्सीजन लेकर, और फिर इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। चलिए हम समझते हैं ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेना केवा की। तो वेना केवा हार्ट का एक ऐसा पार्ट है जो कि पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन नहीं होता है, ऐसा ब्लड पहले वेना केवा के थ्रू आता है। तो वेना केवा दो तरह का होता है, एक सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ऊपर हिस्से वाले बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आता है और इंफीरियर वेना केवा जो है वो लोअर पार्ट की बॉडी से ब्लड को लेकर आता है। अब वेना केवा के बाद ये ब्लड आता है राइट आर्टरियम में। किसमें आता है? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में दबाव पड़ता है और ये राइट आर्टरियम से ब्लड आता है किसमें? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आएगा जब ये, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। तो लेफ्ट राइट आर्टरियम में एक वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करेगा? ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम में राइट वेंट्रिकल में आने तो देगा मगर वापस जाने नहीं देगा। ये वाल्व का ये काम होता है। तो वाल्व राइट आर्टरियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल पे, फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाएगा लंग्स में। कहां पे जाएगा? ये लंग्स में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा। तो इस तरफ जाएगा लेफ्ट लंग्स में, राइट पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाएगा राइट लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए। अब ये जाएगा लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए, तो लंग्स क्या करेगा? अपनी सारी ऑक्सीजन जो ब्रीदिंग के थ्रू लंग्स में ऑक्सीजन आती है उस ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देगा। कौन? लंग्स। किसमें? जो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में ब्लड गया है तो उसमें लंग्स डाल देगा ऑक्सीजन को और उस ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ले लेगा, जो कि ब्रीदिंग के थ्रू हम बाहर फेंक देते हैं। ठीक है ना? तो फिर क्या होता है? जब लंग्स ने इसमें ऑक्सीजन दे दी इस ब्लड को, तो ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए स्टूडेंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था लंग्स में पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, अब ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि ऑक्सीजन उसमें आ चुकी, ऑक्सीजन रिच ब्लड अब पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो इस लंग्स से इस वाले पल्मोनरी वेन में और इस पल्मोनरी वेन से आएगा, कहां पर आएगा? कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसमें आएगा? ये लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। किसमें आएगा? लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहां पे आएगा? लेफ्ट आर्टरियम पे आएगा। लेफ्ट आर्टरियम में प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो वो ब्लड को खाली करेगा किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो ये इसको कहां पे शिफ्ट करेगा? एओर्टिक आर्च के थ्रू एओर्टा में डालेगा। ये कौन से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा तक पहुंचाएगा और एओर्टा के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो पहुंच जाता है और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। जब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाएगा तो ये वापस क्या करेगा? हमारी बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन दे देगा और उसके सेल्स की कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर फिर से वापस वेना केवा के थ्रू हार्ट में आएगा। हार्ट में फिर कोई प्रोसेस पूरी चलेगी, फिर से ब्लड जो है वो लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेकर फिर हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।